आप देख रहे हैं भारत की बात खबर। अयोध्या से गैस और पेट्रोल की किल्लत को लेकर कांग्रेस ने कहा सरकार के दावे खोखले हैं। आज भी लोगों को सिलेंडर के लिए लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है। जिसकी बुकिंग हो चुकी है उसको गैस मिल नहीं रही और नई बुकिंग हो नहीं रही। सरकार झूठे दावे करके लोगों को समझ कर रख रही है। अगर किल्लत नहीं है तो ये लंबी कतारें क्यों? कांग्रेस के नेताओं ने कालाबाजारी पर भी अंकुश लगाने की मांग की है। इधर जिला पूर्ति अधिकारी का कहना है कि अफवाह फैलने से ऐसी दिक्कतें सामने आती है। कहीं कोई ना पेट्रोल की दिक्कत है ना एलपीजी सिलेंडर की। उन्होंने कहा अगर अफवाह फैलाने वाले सामने आएंगे और उनकी पहचान होगी तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पर तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। हम आपको कांग्रेस नेताओं का आरोप भी सुनाते हैं और पेट्रोल टंकी पर लंबी लाइन, गैस एजेंसी पर लंबी लाइन भी दिखाएंगे। देखिए, तो आप स्वयं जानते होंगे गैस बुक नहीं हो रही है। बुक हो रही है तो नंबर नहीं आ रहा है। नंबर आ जा रहा है तो 10 तक सप्लाई नहीं हो रही है। तमाम रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं। तमाम रेस्टोरेंटों में गैस की जगह चूल्हे पर काम हो रहा है और तमाम वो उद्योग जो गैस पर आधारित थे इधर गुजरात वगैरह में, वो सब बंद कर दिए गए और लोग मजदूर पलायन कर रहे हैं वहां से। ये सब बातें दिखाती हैं कि सरकार के दावे झूठे हैं और जनता पूरी तरह से परेशान है। नरेंद्र मोदी जी संसद में आते हैं, वो जमीनी हकीकत आम आदमी को बताने से कतरा रहे हैं। उन्होंने यह कहा कि कोरोना जैसा संकट हमारे ऊपर आ गया है। इसका मतलब बहुत बड़ा संकट है। तो आप स्पष्ट रूप से बताइए कि वह संकट क्यों आ रहा है। आज देश पूरी तरह से खतरे में है। जिस तरह से मध्य पूर्व एशिया में युद्ध चल रहा है उसका असर साफ साफ हिंदुस्तान पर है। लेकिन उन खतरों से उनके क्या परिणाम आने वाले हैं, इससे भारतवर्ष की जनता को हमारे प्रधानमंत्री अवगत कराने की जगह अनर्गल प्रलाप करने का प्रयास करते रहते हैं, कांग्रेस को कोसने का प्रयास करते रहते हैं। तो मेरा उनसे यही निवेदन है। कल वह संसद में बोले थे, एकदम निरर्थक बातें उन्होंने बोली। न बताया उन्होंने कि क्या सरकार की नीतियां हैं, क्या महंगाई बढ़ने वाली है, किस तरह रुपए का दाम क्यों गिरता जा रहा है, क्या उन्होंने इसके प्रति कौन से वो जो है क्या उसके इसके बचाव में, इसके विरोध में क्या चीजें लेकर आ रहे हैं, कौन सी नीतियां बना रहे हैं। कोई भी उन्होंने स्पष्ट बातें नहीं की। गोलमोल बात करने का इनका जो शुरू से चला आ रहा है सिस्टम, वही गोलमोल बात करके संसद में इन्होंने अपनी बात समाप्त कर दी। आप बताइए, जितने बड़े होटल हैं उनके पास कितने कनेक्शन हैं? आप बता पाएंगे? आप पत्रकार हैं। मानिए भाजपा का 1 लाख व्यक्तियों का प्रोग्राम था, किस पे खाना बना? सिलेंडर पे ही बना ना। कितने डीयूसी नंबर के सिलेंडर उनको दिए गए? एक आदमी गैस के लिए लाइन लगाए सुबह से 4 बजे तक खड़ा रहता, नहीं मिलता है। और मानियों के यहाँ 1-1 लाख का भोजन बन रहा है गैस पे। किस डीयूसी नंबर से बन रहा है, किस सिलेंडर से बन रहा है? इसका कोई आंकड़ा है जिला अधिकारी के पास, यहाँ के माननीयों के पास, यहाँ के एजेंसियों के पास है कोई आंकड़ा? बड़े बड़े होटलों में 50-50 सिलेंडर लग रहे हैं, 50 कमर्शियल सिलेंडर हैं। आप लोग एक स्तंभ हैं, आप लोग जाके देखिए बड़े होटलों में क्या कमर्शियल सिलेंडर से उनके यहाँ काम चल रहा है। यही घरेलू सिलेंडरों को ब्लैक मार्केटिंग करके उनके यहाँ उद्योग चलाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उद्योगपतियों की पुतली है। किसान जनता से इसका कोई सरोकार नहीं। एक स्तंभ है, जाइए देखिए। आप विपक्ष से ही क्यों सवाल करते हैं? आप सरकार से पूछिए, आप जाके नगर विधायक से पूछिए, क्षेत्रीय विधायक से पूछिए, पूर्व सांसद से पूछिए, सरकार जिनकी है उनसे पूछिए। आप लोग भी सवाल विपक्ष से ही दागते हैं, क्यों ऐसा करते हैं? कभी आपने सरकार से भी सवाल पूछे? मैं तो आरोप लगाता हूं कि आप मीडिया के लोग कभी सरकार से पूछना ही नहीं चाहते हैं। कोई किल्लत नहीं। कैसे नहीं किल्लत है? आप जाइए, सुबह भी आप जाफा साहब के यहाँ चले जाइए। मैं खुद गया था, सिलेंडर नहीं मिला। गेट पे इतनी लंबी भीड़ थी। कौन मारामारी करेगा? जान चली जाएगी, हाथ पैर टूट जाएगा, कौन उसका जिम्मेदार? दावे खोखले हैं, बिल्कुल दावे खोखले हैं। गैस की किल्लत न होती, गैस की समस्या न होती, एक बैग कीमत न बढ़ती। जब किसी चीज का अभाव होता है, कुछ कमी आती है, कीमत तभी बढ़ती है। 60 रुपया इन्होंने घरेलू गैस पे बढ़ा दिया, कमर्शियल पे भी बढ़ाया है। लोग लाइन में लगे हुए हैं। बुजुर्ग 70-70 साल के बुजुर्ग शाम को रोते अखबारों में मिलते हैं, टीवी के चैनलों पे मिलते हैं, आप लोगों के चैनलों पे मिलते हैं। उसको कोई दूसरा व्यक्ति थोड़े लेके जाता है। लोग परेशान है, पीड़ित है और इसका एक ही उपाय है। समस्या इस बात की है कि इस समस्या के निराकरण के दिशा में ये सही कदम नहीं उठा रहे हैं। इनको चाहिए सदन में विपक्ष को विश्वास में लेकर पूरे विपक्ष को बुलावें और पूरे विपक्ष को बुला करके पूछे
इसकी समस्या का हल क्या है। हम लोग मानते हैं कि गैस हमारे देश में नहीं पाया जाता, पूरा नहीं पाया जाता, तो उसका हमको निराकरण करना होगा, उसका विकल्प खोजना होगा। उसका विकल्प सदन में पूरे विपक्ष को साथ लेकर के चिंतन करिए, और जो हमारा सोलर सिस्टम है, सोलर एनर्जी है, उस पे आप अपना जो आपका बजट है उस पे आप डाइवर्ट करिए काफी पैसा। जो हमारे वैज्ञानिक हैं उस क्षेत्र में लगे, जो हमारे इंजीनियर हैं उस क्षेत्र में काम करेंगे, उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। हो सकता है जिले में गैस की जो है आपूर्ति एकदम नॉर्मल है, जितना सामान्य दिनों में होती थी उतनी ही लगभग आ रही है। और बुकिंग और जो हमारी आपूर्ति है बहुत थोड़ा सा अंतर है, 200-300 का ही अंतर है। और इसलिए जो आपूर्ति है वो 48 से 72 घंटे के अंदर डिलीवर होने की स्थिति में है। और डीजल पेट्रोल की कोई कमी नहीं है। आज के समय हमारे यहाँ जनपद में 13 लाख लीटर पेट्रोल और 18 लाख लीटर डीजल उपलब्ध है। लोगों से ये अपील है कि गैस तेल को लेकर कोई कमी नहीं है, बिल्कुल परेशान ना हो, बड़े आराम से सब कुछ है। पेट्रोल टंकी के सर और गैस एजेंसियां, वहां पर लोगों की भीड़ भी दिखाई दे रही है। वो एक्चुअल में वो लोग हैं जो 25 दिन के अंदर ही बुक कर रहे हैं, उनकी बुकिंग नहीं हो रही, वो भाग के जा रहे हैं कि हमको एजेंसी से मिल जाएगा, और वहां मिल नहीं पाता, इसलिए समस्याएं हो रही हैं। और पेट्रोल टंकी के बारे में एकदम नॉर्मल सिचुएशन है, हमें समझ में नहीं आ रहा कि लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं। हाँ, तो अफवाह फैलाने वाले अगर सामने आते हैं तो उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। तेल और पेट्रोल, डीजल और गैस की कोई कमी नहीं है जनपद में।